अगर हुकूमतें नहीं देती हैं तो उनके हलक में हाथ डालकर छीन कर आप तक पहुंचाने की लड़ाई नेताजी की है। उनकी लड़ाई आपके भविष्य पर, आपकी नौकरियों पर, आपके घरों पर डाका डालने की रही है। नेताजी की लड़ाई आपके चेहरों पर मुस्कान लाने की है। तो मैं गुजारिश करना चाहूंगा, नेताजी को मैं बुलाने से पहले माहौल में गर्मी चाहूंगा भाई। जो विरोधियों को पता लग जाए कि खाली मड़ाई गांव ना, पूरे हतीन विधानसभा की 36 बिरादरी को युवा, नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर और जिम्मेदार आज सब नेताजी के साथ खड़ा हो चुका है। तो दोनों हाथ उठाकर, तालियां बजाकर नेताजी का आपको नारों का स्वागत करना है। नेताजी तैयब भीमसिका जिंदाबाद। मजा ना आया भाई, थोड़ी जान लगाओ। नेताजी तैयब भीमसिका जिंदाबाद। नेताजी तैयब भीमसिका जिंदाबाद। नेताजी तैयब भीमसिका जिंदाबाद। हतीन विधानसभा जिंदाबाद। हतीन विधानसभा जिंदाबाद। इनेलो बसपा गठबंधन जिंदाबाद। नेताजी तैयब भीमसिका जिंदाबाद। नेताजी तैयब हुसैन भीमसिका। जनता का करंट देखकर भी हमें भी करंट था। ये तो कह रहा है ना, खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदले। तारे जोर से देख कर के माइक भी जो है ना, ये भी गर्मी पकड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरे बहुत ही सम्मानित हतीन विधानसभा 36 बिरादरी के मेरे सम्मानित, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, बहादुर नौजवान साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है घरों में, नाते में तो मेरी सारी बेटी लगेचा उम्र में बड़ी हो। आप सबका जो आज ऐतिहासिक गांव मड़ाई ने आई हुई सरकारी का नौजवान साथियों का फूल मालाओं से पगड़ी बांध करके जो सम्मान किया है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। आप बधाई के पात्र हैं, मड़ाई की सरदारी और नौजवान साथी। समय का अभाव है, गर्मी बहुत ज्यादा है, और जब कार्यक्रम शुरू हुआ हम हतीन से चले, तो हतीन से चलने में और यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। नौजवान साथी सारे जो उसमें पैदल चल करके आए। विरोधी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके आपको भरोसा और यकीन दिलाता हूं, इस समर्थन का बड़ा बेताबी से इंतजार था पूरे विधानसभा में। ये चर्चा के विषय बने हुए थे, रूपड़ाका का समर्थन और मड़ाई का समर्थन। विरोधी लोग कहा करते थे, जब हम डिस्कस करते थे राजनीतिक, मैं उनको कहता था कि आप इंतजार करिए, एक वो वक्त आएगा इंशाल्लाह मुझे अपने मेरे गले लगा करके मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे। वो वक्त करीब है, वो वक्त आने वाला है। ये साबित कर दिया रूपड़ा के हाजी नूर मोहम्मद साहब, जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे, बहुत ही बड़ी शख्सियत। उन्होंने बुला करके मुझे 30 साल बाद कांग्रेस को अलविदा कह करके मुझे अपना भाई, अपना बेटा समझ के मुझे गला लगा करके मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। उसी कड़ी में आज मड़ाई गांव में ये समर्थन कोई छोटा मोटा समर्थन नहीं है। ये समर्थन कोई विरोधियों जैसा समर्थन नहीं है कि अपने आदमी भीड़ कर दी, अपने आदमी पे पगड़ी बंधवा दी। भैया खुला खुला चेहरे, कोई पर्दे के चेहरे ना। इनने मेरो जो है ना 30 साल खून पियो, 30 साल मैं इन अपनों मानो ही ना। मैं 30 साल से गेड़ा रो इनका। हाँ खुदा के वास्ते मैं तहारूंगू मत मारो, पर भाई ने जो है दयाल अब के अल्लाह की ऐसी मेहर हुई है, ए मेरे तो थक गो वो विश्वास तो बिना रोको। आप के तो कोई अल्लाह की ऐसी मेहर हुई, हाजी नूर मोहम्मद चेयरमैन भी और मैं 24 सरपंच ने भी मैं बुला करके तू कहीं घबरा मत, ए बनना देसा घबरा मत। मतलब नहीं यूं कह दी, नहीं सच बात ही मेरी एक सांस आर और एक जारो।
मेरो बीपी कभी अपर कभी डाउन हो जाए। पर जब इन्हें वो आश्वासन दे दिया ना कि जबान के धनी हैं, एक चेहरा है एक पाल का, एक इलाके के चेहरे हैं ये लोग, तो इन्होंने जब मुझे बुला के आश्वासन दिया था, खुदा की कसम मैंने मान लिया था कि अब हमारी जीत को कुछ चैलेंज करने वाला आती विधानसभा में नहीं। इसी कड़ी में जो हमें समर्थन मिला, आशीर्वाद प्यार मिला, चांदी का बुकट मिला और पगड़ी बांध करके जो गौरव समय के ऊपर किया है, मैं खुदा की कसम कहता हूँ आपकी बधी हुई पगड़ी की लाद रखूंगा, इसको झुकने नहीं दूंगा, इसको बिकने नहीं दूंगा। तो नौजवान साथियों आपसे आह्वान करता हूँ, जब तक चुनाव है सैनिक कभी युद्ध के अंदर बैरिगों में नहीं जाते, टेंटों में नहीं जाते। आप सैनिक हैं, इनेलो पार्टी बसपा गठबंधन के आप सैनिक हैं, आप मेरे भाई हैं, मेरे बेटा हैं। जब तक चुनाव में जो पसीना आप बहा रहे हो, ये पसीना सूखना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह चंडीगढ़ जाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और ये लड़ाई, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये लड़ाई जब ही लड़ी जा सकती है जिस तरीका से अभी समर्थन आए, जिस तरीका से जोश खड़ा हुआ है, जिस तरीका से चर्चाएं शुरू हुई है, इससे आभास होता है कि अभी जो चौधरी रफीक साहब ने ये आपसे अपील की थी कि कल 9 बजे रोपड़ा का गांव में रोपड़िया पाल की पंचायत है, मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी मजबूती के साथ उस पंचायत में शामिल होंगे और जो पंचायत का निर्णायक जो फैसला होगा, मैं समझता हूं कि 36 बरादरी की जनता उसको सर आंखों पे लेगी, उस फैसले का स्वागत करेगी और आप उससे बहुत मजबूती लेंगे। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ। मेरी आदत नहीं किसी की आलोचना करनी, कौन विधायक रहा, कौन मंत्री रहा, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं। आप सब परिचित हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, आप सबको पता है। भाई मैं तो ये कि हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जो परख लिए, जो बना के देख लिए, उनमें परखी मारने की अब जरूरत ना रही। खुदा के वास्ते में रैलियां बहुत देखी, क्योंकि ये भी राजनीतिक घराने से है। चौधरी हर्ष कुमार के भांजे हैं, एरवा गांव से है, सरपंच है। हमारे साथ एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसको कोई विरोधी आदमी ये कह दे कि भाई ये तो अकबर की भीड़ हीर, ये तो जमालगढ़ की हीर, चंदेने की हीर, नौ की पुराना की ना भाई। ये सारी जनता एक दूसरे जाने हैं और लाइव भी चल रहा है, वो देख लो भाई तसल्ली से एक फोटो में, एक फोटो देख लो। सारी हतीन की जनता है, 36 बरादरी है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपके जोश को देख करके मुझे आपने जो ताकत देने का काम किया है, मैं फिर दोबारा से आपको इस ऐतिहासिक गांव में मैं आपको भरोसा यकीन दिलाता हूँ। नौजवान साथियों, पढ़े लिखे दोस्तों, मैं आपकी जो ये आप डिग्रियों में जो धूल चढ़ी हुई है ना, इसको मैं इंशाल्लाह बिगर पैसे का आपको नौकरी देने का हम काम करेंगे। पानी की जो समस्या है, पीने का पानी, ये कांग्रेस बीजेपी हमें पीने का पानी भी नहीं दे पाई। ये क्या विकास की बात करते हैं। ये बिजली, हमारे बुजुर्ग बिजली ना होने की वजह से तड़फ के मर रहे हैं। अभी एक महिला मेलू का गांव में बिजली नहीं थी, काफी कोशिश करी, पंखे चल घबराहट की वजह से उसका हार्ट फेल। बिजली ये हमें नहीं दे सकते, पीने का पानी ये हमें नहीं दे सकते। आप देखिए एजुकेशन का हाल, स्कूलों में टीचर नहीं है, क्या गैरत की बात। हॉस्पिटलों में जाओ, डॉक्टर नहीं है। ये है विकास, कांग्रेस का विकास, बीजेपी का विकास। अरे इन जालिमों से पूछो, ये आकर के हिंदू मुसलमान की बात करके हमारी भावनाओं को भड़का करके ये वोट लेना चाहते हैं। भाई बह कहे मत आना, जो प्यार आपने दिखाया है, अभी आप रुकिए 2-4 दिन, बुढ़ेर बेल्ट में डागर, रावत, सहरावत, उनमें आपका बहुत मजबूती के साथ समर्थन मिलने जा रहा है। कॉन्फिडेंस के साथ चलिए, और वो समर्थन, वो एक इतिहास बदलेगा, वो भाईचारे का संदेश देगा और इतना बड़ा रिकॉर्ड टूटेगा कि आज तक हतीन में इतनी लंबी चौड़ी हार जीत नहीं हुई। दोनों पार्टियां, कांग्रेस बीजेपी, दोनों एक तरफ और आप एक तरफ। ये रिजल्ट आने वाला है। और जो सरपंच साहब ने कहा, ये सच है कि लोग लास्ट में आपका चुनाव बीजेपी से आएगा, कांग्रेस आपके मुकाबले में नहीं है। इसलिए यारी में, रिश्तेदारी में उनको समझाओ जो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं। ये समय है, इस समय को चूक बच जाना। बीजेपी से मुकाबला है खुल्लम खुल्ला बीजेपी से,
और इस बीजेपी को मात देनी है। इस बीजेपी का नाश अगर कर सकता है तो गठबंधन कर सकता है, आपकी ताकत के बदौलत कर सकता है, आपकी वोट की बदौलत कर सकता है। हरियाणा में गठबंधन की सरकार बनेगी, पूरा बहुमत किसी का नहीं आ रहा। चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और हरियाणा की हतीर की नुमाइंदगी आप लोगों के जिम्मे कंधों पे होगी, ये भरोसा यकीन मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। और आज तो विरोधियों ने भी मान लिया, चाहे कांग्रेस से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हो, चाहे बीजेपी से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हो, चाहे अदर्स पार्टी से कोई लड़ रहा हो, तो सब एक आवाज आती है जनता की निकल के, उन प्रत्याशियों की भी जो उनका मन बना हुआ है चुनाव लड़ने के लिए कि भाई हतीर में तो गठबंधन से मुकाबला है, गठबंधन से मुकाबला है और गठबंधन का मुकाबला आप हो, आप चेहरे हो, चुनाव आपका है, आप तैयब भीमसी का हो। मेरे लिए तो आप आदेश कर देना, आपके आदेश की पालना करूंगा, इंशाल्लाह पीठ नहीं दिखाऊंगा, छाती अड़ा दूंगा। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ करके, क्योंकि 30 साल का लंबा संघर्ष हो गया मुझे। तो जिस तरीका से चौधरी जान मोहम्मद सरपंच ने हाजी नूर मोहम्मद साहब, और चौधरी तो हमेशा पसीना पसीना मेरे साथ रहे, लेकिन आपके चौधरी ने और अपने कदम चाल तेज कर, चौधरी की कदम चाली रुकने वाली नहीं। ये 30 साल का संघर्ष है। अब जोश और जुनून को देख करके भाई खुदा के वास्ते, मैं तारो बेटा हूँ, तारो भाई हूँ, मेरी तरफ देख लो। मैं ज़्यादा ना कहे कहीं जानी को कुछ भी, तब मेरे हाल जान रहे हो, सारे हालात मेरे तुम्हारे सामने। भाई खुदा के वास्ते वो बचा भी दो, वो बचा भी दो, और मुबलू सेवा करने को मौका दो। आप सबने इस गर्मी जो पसीना जो बहाया, एक एक चेहरा मेरे दिमाग में है। जब मैं चलता हूँ, जहाँ भी चलता हूँ, कार्यक्रम में चलता हूँ या कहीं जलपान पे जाता हूँ, चाय पानी कहीं जाता हूँ, तो मैं हर एक आदमी पर नजर मार लेता हूँ कि कौन कौन आदमी, ये आज जो संघर्ष है, तो एक पसीना बहाया जा रहा है, इस संघर्ष के साथी कौन कौन। आप बैक मारोगे, आपके लिए दरवाजा खुला मिलेगा, ये यकीन मैं आपको दिलाता हूँ। वहाँ तो चंद लोग होते कि फलाना लिया थे, फलाना लिया, फलाना नहीं है भाई, इन तो सब तुम फलाने हो, सब तैयब हो मेरे लिए, सब तैयब। नौजवान साथी जो बेटे के बराबर हो मेरे लिए, सब आशीष जावेद, कोई फर्क मेरे लिए नहीं। खुदा के वास्ते मेरी अपील स्वीकार कर लो और यह संघर्ष आगे बढ़ा के इस जलवे को आगे बड़े तेजी के साथ गांव गांव से गुजार दो। एक आवाज आनी चाहिए, दीवार भी आवाज मारे, ईंट भी आवाज मारे और जनता भी आवाज मारे कि आपके तैयब, आपके तैयब जिंदाबाद है। ये आवाज आनी चाहिए। ये बहुत एक राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा था कि एक नारा निकालो, विरोधी भी पढ़ेगा कि अब के तैयब जिताना है। अब तो विरोधी भी बोलने लगा कि अब के तो तैयब जिताना है। तो भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, जीत रहे हो, जीत भाई सरकार में हिस्सेदारी होगी और भाई कोई कमी कोई बढ़ेगी। इंसान है, गलती हो सकती है इंसान। मैं भाई आप सबसे इस स्टेज के माध्यम से घड़ा पर स्टेज से खड़ा होकर के मैं छत्तीस बिरादरी से अपने बुजुर्ग नौजवान से माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर देना खुदा के लिए। मैं आपसे ये अपील भी करता हूँ, मैं आपने माफ करा नहीं करा, खड़ा करके समझ दो तो भाई माफ कर दिया तो तारे जुनून ने अब कोई कोर कसर तो रही नहीं। अभी यूं ये की बात है, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अब पसीना मसूल, जब पसीना में चंडीगढ़ शिमला की वो ना ठंडक की महक आ रही है, सिर्फ पहाड़ों की वादियों की महक आ रही है, बदबू ना है, महक आएगी। और इस पसीने को सूखने वाले विरोधी के पास जरूर बैठना, जहाँ 10 विरोधी किसी होटल पे बैठे हैं, इस पसीने को सूख करके वो भी तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे, 100% जुड़ेंगे, मुझे यकीन। और लोगों का मन बन चुका है कि सीट भैया भीमसिका को जिता करके इसको सेवा करने का मौका दें। आप लोगों का इस गर्मी में बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को सांस का दिखा जा रहा ताकत में ना खुशी में मेरे जो है बीपी अप डाउन हो खुशी हो जावे ऐसे, तो भाई मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है और ये सुनिश्चित करेगा समर्थन कि इंशाल्लाह आपकी जीत होगी। अस्सलाम वालेकुम।